नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे मुंबई से। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत एक बार फिर सामने आ रही है। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर का फिलहाल हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 1000 वैक्सीन उपलब्ध है। आज नहीं मिलेगा 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन। सिर्फ 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीन की सुविधा यहां पर मिलेगी, वो भी 1000 वैक्सीन इस वक्त मौजूद हैं। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। महाअभियान की शुरुआत भले ही कर दी गई हो, लगातार वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स ये कह रहे हो कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द बड़ी तादाद में हर राज्य में, हर शहर में हो जाना चाहिए, लेकिन स्टॉक की कमी, भारी कमी जिस तरह से बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रही है, फिलहाल वही सबसे बड़ी चुनौती है। और अब आपको सुनवाते हैं बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के लिए आने वाले लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है। जी, वो वैक्सीनेशन का सब बहुत जल्दी फिल हो जा रहा है, तो बहुत उस पर दिक्कत आ रही है। यू कैन ओनली फिल विद कोविन ऐप पे या कोविन से, तो इतना जल्दी फिल हो जा रहा है कि और कुछ सुविधाएं होंगी तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज एक दिन पहले का ही अपॉइंटमेंट हो सकता है और एडवांस का और अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। ये दिक्कत इधर आने के बाद ही पता चला सेकेंड डोज आज अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आता ही नहीं था। वही दिक्कत आ रही है, आने के बाद समझ में आया है कि नहीं, अभी पता नहीं कब आएंगे। रोज आएंगे तो ऐसे ही, रोज इतना दूर तो नहीं आ सकते हम लोग। हाँ, आज जो हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई, इस हिसाब से सिर्फ 18 to 44 जो प्री रजिस्टर्ड और जिनको स्लॉट कंफर्म्ड है उनको ही देना है, और जब अगला आदेश आएंगे तब आप 45 एंड अबव और 65 FLW शुरू करेंगे। मैं आपके ज़रिए लोगों को फिर से अपील करना चाह रहा हूँ कि आप कृपया करके बीकेसी में अगर 9 बजे शुरू हो रहा है या इन्फॉर्मेशन आ रही है तो 9 बजे आइए। 5-5, 6-6 बजे से आके ओवर क्राउडिंग करके आपको, हमें और सारी संस्था को तकलीफ होने वाली है। तो वैक्सीनेशन से जुड़ा एक अभियान शुरू हुआ तो पहले अभियान को यहां पर झटका लगा। मुंबई में वैक्सीन की आखिर इतनी शॉर्टेज क्यों आ रही है, देखिए न्यूज नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई में वैक्सीन का शॉर्टेज ये लोगों के लिए हर रोज की परेशानी बन गई है। इस वक्त हम देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस वैक्सीनेशन सेंटर की जो क्षमता है, यहाँ पर 8000 लोगों को हर रोज़ वैक्सीन दिया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल महाराष्ट्र सरकार के पास वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। लिहाजा आप देख सकते हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो सुनसान पड़ा हुआ है। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वैक्सीन का स्टॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है। और देखिए, सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो इस उम्मीद में थे कि उन्हें यहाँ पर आज वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल स्टॉक नहीं होने की वजह से इन्हें मना किया जा रहा है। सर, कहाँ से आए आप? मराठा कॉलोनी। क्या, क्यों आए थे? आपको रजिस्टर किया था आपने? पहले लिया है, दूसरा है तो आप नहीं हो रहा, 2 दिन से कर रहा, लेकिन रजिस्टर नहीं हो रहा है। रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो अभी क्या बता रहे हैं आप? अभी बोल रहे, ये लोग बोल रहे हैं कि आप जंबो कोविड बांद्रा में लिया है, अब किसी भी हॉस्पिटल में लिस्ट लगाया गया है, 20-25 हॉस्पिटल दिए हैं, उन पे कहीं भी जाके आप अपना वैक्सीन ले सकते हैं। आप लोग यहाँ पर कैसे आए? आपको क्या कोई जानकारी थी कि यहाँ पर वैक्सीन है? हम इधर ही लिया था ना। और दूसरा अभी 7 तारीख मेरा है, तो पूछने को आया तो बोलता है ये हॉस्पिटल में जाओ, वो हॉस्पिटल में जाओ, अभी ढूंढते रहो हॉस्पिटल। सर, आप बताइए। मैंने कल शाम को 7 बजे अपॉइंटमेंट लिया, तो कल का मुझे आज मिलने चाहिए ना, तो कल शाम को 7 बजे जब वेबसाइट खुला तो मेरे को कल 5 तारीख का 9 बजे का मिला। अभी मैं इधर आ गया, इन लोग बोलते हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं रीशेड्यूल करने को गया, वो दिखाता है यू आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। मतलब वेबसाइट में गलत है ना, पब्लिक परेशान है। तो देखिए कैसे लोगों को असुविधा हो रही है। लोग जो हैं, इधर स्टॉक नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? वो हॉस्पिटल में स्टॉक रहता है, इधर स्टॉक नहीं रहता है। आज 18 से 44, 18 to 44 में 500 लोगों को जो प्री रजिस्टर्ड है और जिनको स्लॉट अलॉट हुआ है। फिर से मैं आपके ज़रिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन इनाफ नहीं है। लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, और जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं आती तब तक आप बीकेसी में ना आइए। दूसरी बात, 45 एंड अबव आज हमने होल्ड पे रखा है। जैसे हमें
आज रात को या कल सुबह डोसेस अवेलेबल हो गए वैसे महानगर पालिका आपको सूचित करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो परेशानी लोगों को ये हो रही है कि बीकेसी का जो सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है वो नहीं देखकर लोग जो बीएमसी का जो सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ से जानकारी ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जानकारी देने के लिए। मोहित बख्शी दिल्ली से मौजूद है, मुंबई से पंकज हमारे साथ मौजूद है, पटना से रजनीश सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, तो बेंगलुरु से यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली में क्या कुछ स्थिति इस वक्त नजर आ रही है मोहित? वैक्सीनेशन को लेकर क्या रफ्तार नजर आ रही है? क्या किस तरह की बुकिंग यहाँ पर जारी है? जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं, इंतजाम, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं तस्वीर दिखा देता हूं आपको। ये तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। आराम से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। बाकायदा 5 साइट इसी स्कूल पर बनाई गई है जो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और 750 लोगों का वैक्सीनेशन रोज़ाना यहाँ पर हो रहा है। पहले दिन से यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकायदा जो गैप है वो बनाकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है, इसीलिए ये जो लाइन है आपको नजर आ रही है। और साथ ही साथ जो सिविल डिफेंस के जो कर्मी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो भी अपना डिस्टेंस बना के मेंटेन करके यहाँ पर बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आए उसको सुविधा यहाँ पर मिले ताकि वो आते ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। इस तरीके की व्यवस्था सभी ना यहाँ पर है दिल्ली में। और ऐसे लगभग 77 सेंटर बनाए गए हैं। 301 सेंटर हैं, 301 साइट्स हैं, 77 सेंटर्स हैं जहाँ पर 18+ के जो लोग हैं उनको टीका लग रहा है। यहाँ पर जो है व्यवस्था आप देखें, पूरे अगर स्कूल में 5 साइट्स हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग साइट्स बनाई गई हैं। अलग अलग लोग आपको वहां पर खड़े हुए नजर भी आएंगे, दूरी से दूरी बनाए हुए। ये व्यवस्था है, इसी व्यवस्था से हमें शुरू से चलना था। यही चूक हो गई। लोगों ने सोचा कि अब मामले कम हो गए हैं तो अब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करें। हम वो तस्वीरें दिखा रहे थे जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। वही तकलीफ थी, वही सबसे बड़ी परेशानी थी और वही उसी का हश्र जो है वो आज हम भुगत रहे हैं। और यहाँ पर अभी सबीना ये कहा जा सकता है कि इस सेंटर पर कम से कम जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें इसलिए राहत देने वाली हैं क्योंकि ना तो लोग जो यहाँ आ रहे हैं उनके उत्साह में किसी तरीके की कमी है। वो आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी तरीके की जल्दबाजी जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और साथ ही साथ ना ही किसी तरीके का इस तरीके का नज़र आ रहा है कि आपको वैक्सीन लेना है तो जल्द से जल्द आप अंदर पहुँचिए, यहाँ कुछ इस तरीके की व्यवस्था कीजिए। इस तरीके का कुछ भी नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है। ज़रूरी ये है कि एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोरोना का है वो करना बहुत ज़रूरी है और वो अभी तक तो कमोबेश इस सेंटर पर हमें नज़र आ रहा है। जी चलिए आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। वहाँ मौजूद लोगों से जब आप बातचीत करेंगे वो बातचीत भी दर्शकों तक पहुँचाएंगे कि वैक्सीनेशन सेंटर पर यहाँ पहुँचकर उन्हें व्यवस्थाएं किस हिसाब से लग रही हैं, किस जागरूकता की वजह से वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि सभी का योगदान इस वक्त बेहद ज़रूरी है। पंकज मिश्रा की तरफ रुख करेंगे। पंकज, मुंबई से हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आपने लोगों से, बुजुर्गों से यहाँ पर बातचीत की। एक तो बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, दूसरा बुजुर्ग बाहर निकले हुए हैं आज वैक्सीनेशन के लिए और निराश हाथ वापस लौट रहे हैं। कितना बड़ा ये सिस्टम का फेलियर कहा जाएगा? बाहर निकलना सबसे खतरनाक, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन यहां पर ना मिलना, क्या तस्वीर और नजर आ रही है? कब तक इस स्टॉक की कमी पूरी होगी? शबीना, देखिए कल तक स्टॉक था, लिहाजा इसी बीकेसी के वैक्सीनेशन सेंटर पर जहां इस वक्त हम मौजूद हैं 7000 लोगों को वैक्सीन दिया गया था। लेकिन ये जो पूरी परेशानी लोगों को हो रही है उसका जो मुख्य कारण है वो है मिसकम्युनिकेशन। बीएमसी का जो सोशल वेबसाइट है वहाँ पर जानकारी दी गई थी कि 9 से 5 बजे तक, यानी सवेरे 9 से शाम 5 बजे तक आप यहाँ पर सेकेंड डोज के लिए वैक्सीन लेने आ सकते हैं। लेकिन जब लोग यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वैक्सीन का स्टॉक जो है वो खत्म हो चुका है। लोगों की नाराज़गी यही है कि अगर बीएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जानकारी दी गई है, बीएमसी सोशल मीडिया पर ये अपडेट कर रही है, तो ये गलत जानकारी उन्हें क्यों दी गई? सीनियर सिटीजन्स जो कि बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं कड़ी धूप है, खड़े रहना यहाँ पर मुश्किल है। ऐसे में सीनियर सिटीजन जो हैं वो जैसे तैसे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भीड़ लग रही है। जो लोग घर से नहीं निकलते वो लोग वैक्सीन लेने निकल रहे हैं और बाद में उन्हें पता चल रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आपको हम दिखाते हैं कुछ लोग, देखिए ये सीनियर सिटीजन्स हैं जो यहाँ पर वैक्सीन लेने आए थे। आप इनको लेकर आई थी, क्या बताया आप?
इन्होंने कहा है कि कल मैंने कॉल किया था उनका जो टोल फ्री नंबर है ना, जो नंबर प्रोवाइड किया उस पर कॉल किया था। उन्होंने बोला था कल सुबह 7:30 बजे, जबकि 12 बजे जो है खुलता है ये वैक्सीनेशन सेंटर। उन्होंने कहा कि सुबह 7:30 बजे आइएगा। मैं अभी 3 जन को लेके आई हूँ और वैसे अभी मुझे वापस जाना है। ट्रैवलिंग का खर्चा जो ये लोग कुछ देने नहीं वाले और वो कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लीजिए। 2 वीक से मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे अब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है ऑनलाइन। शबीना, आपने सुना कि 2 हफ्तों से ट्राई किया जा रहा है। 2 सीनियर सिटीजन्स हैं और 3 लोगों को ये साथ में लेकर आई हैं और इन्हें वापस जाना पड़ेगा। मैडम, कहाँ से आए हैं आप? सांता क्रूज से ये बांद्रा आए हैं, करीब 10 किलोमीटर दूर से वो यहाँ पर आए हैं और अब उन्हें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लगातार लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि बीएमसी ने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक यहाँ पर वैक्सीन होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि स्टॉक खत्म हो चुका है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे जानकारी में यहाँ पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ वैक्सीनेशन विल ओनली बी अवेलेबल फॉर द बेनिफिशियरीज। टुडेज अपॉइंटमेंट फॉर कोविशील्ड 18 to 44 ईयर्स, यानी जो 18 से 44 की उम्र के लोग हैं सिर्फ उन्हें ही वैक्सीनेशन दिया जाएगा और जो 45 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें यहाँ से वैक्सीन नहीं होने की वजह से घर लौटना पड़ रहा है। बिल्कुल पंकज, इन पूरी तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा तो देखिए बहुत आसानी से लगाया जा सकता है कि जनता में, लोगों में उत्साह है, जागरूक हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका वैक्सीन लग जाए, वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो जाए। लेकिन अफसोसनाक तस्वीर ये सामने आ रही है कि वो सेंटर पर पहुंचते हैं और मालूम चलता है कि आज तो उनका वैक्सीनेशन हो ही नहीं सकता। ये बेहद दुखद भी हो जाता है क्योंकि जान हथेली पर रखकर इस वक्त इंसान बाहर निकल रहा है, खासतौर से जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, एक बुजुर्ग वर्ग जिनको जल्द से जल्द यहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। आपकी तरफ आगे भी आएंगे, यासिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। यासिर, बेंगलुरु की तस्वीर लगातार आपके जरिए, कर्नाटक के हालात लगातार आपके जरिए हम देश के सामने रख रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। क्या कुछ ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवानी पड़ रही है, वो तस्वीर भी हमने दिखाई। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ ये अभियान आगे बढ़ता नजर आता है या अभी भी फुल स्टॉप है इस पर? देखिए सबीना, जिस तरह से हमने देखे आंकड़े जो पिछले 1 हफ्ते में आए, कल हमने देखा 24 घंटे में जो है 50,000 भी पार हो गया है। ऐसे में ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए ताकि हम 3rd वेव के लिए तैयार हो। लेकिन आप देख सकते हैं नो वैक्सीनेशन जो है बोर्ड लगा हुआ है। बेंगलुरु की अगर हम बात करें, 1 मई से जो महाअभियान शुरू होना था वैक्सीनेशन का, वो अभी तक भी नहीं हो पाया है। कर्नाटक सरकार ने जो 1 करोड़ कोविशील्ड वायल्स का ऑर्डर किया था वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, जिस वजह से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू नहीं हो पाया है। अगर हम बात करें 45 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों की, तो उन्हें भी जो है काफ़ी कम जगहों पे वैक्सीन मिल रही है। सभी जगहों पर अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि पहले से पता था कि जो पॉपुलेशन है 18 से 44 साल की वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में पहले ही सरकार को सारे वैक्सीन लाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा है इस समय जो है कर्नाटक में 4,87,000 एक्टिव मामले हैं, तो जिसमें से 3,11,000 जा रहे हैं। बेंगलुरु से ही देखिए कितने मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ये लिखा पाना नो वैक्सीनेशन, ये अपने आप में बेहद दुखद स्थिति है, बेहद खतरनाक स्थिति है। न जाने कब स्टॉक पूरा होगा, कब वो कतारें, कब वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर लोग पहुंचना चाहेंगे, जो कि अब वाकई चाहते हैं कि वैक्सीन की ये प्रक्रिया में जल्द से जल्द वो भागीदारी बनाकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण यहाँ पर कर सके। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ मौजूद है, पटना से रजनीश सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। बिहार और राजस्थान की पूरी स्थिति आप दोनों से ही जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो वैक्सीन गुल, मरीज फुल, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मरीज पहुंच तो रहे हैं, लोग जागरूक होकर वैक्सीनेशन सेंटर जा तो रहे हैं, लेकिन खाली हाथ लौट रहे हैं, जो कि अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि स्टॉक का जल्द से जल्द पूरा होना कितना जरूरी है। पटना की तरफ रुख करेंगे। रजनीश सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रजनीश, पटना की स्थिति क्या नजर आ रही है, क्योंकि बिहार से भी लगातार आंकड़ों के जरिए यह मालूम चल रहा है कि लोग किस तरह से इस महामारी की चपेट में रोजाना आ रहे हैं। कोविड सेंटर्स की तस्वीर भी आप लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर क्या व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं?
देखिए, अगर बिहार की बात करें सबीना, तो 14,000 से ज़्यादा मामले कल आए थे और ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने कि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है वहाँ पर स्थिति बेहतर है। बाकी जगहों की जो बात हम कर रहे थे वहाँ से बेहतर बिहार की स्थिति, क्योंकि यहाँ जो आप तस्वीर देखेंगी, लोग आ रहे हैं और बिल्कुल कतारबद्ध होकर बैठ रहे हैं। प्रॉपर वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है और जो लगा रहे हैं उन्हें परेशान नहीं होना पड़ रहा है। ये एक अच्छी बात है। आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक अगर वैक्सीनेशन सेंटर की आपको हम तस्वीर दिखाएं तो हर जगह आपको लोग इसी तरीके से कतार में वेटिंग में दिखेंगे और एक के बाद एक लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो पूरी तस्वीर है ये पटना के वैक्सीनेशन सेंटर की है। बिल्कुल, आप इनके पास भी हैं रजनीश, हम चाहेंगे थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इनसे जरूर बातचीत करिएगा कि किस उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं इन्हें खुद नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पर हैं, सर वैक्सीनेशन लेने आए हैं, व्यवस्था बेहतर है? जी ठीक है, व्यवस्था व्यवस्था है। लॉकडाउन के कारण सुबह आप लोग आ जा रहे हैं? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा व्यवस्था। मैम सुबह ही निकली हैं आप लोग लॉकडाउन के कारण? 9 o'clock में निकली हूँ। 9 o'clock, तो यहाँ पर सही जगह हाँ, व्यवस्था अच्छी है। देखिए, और यहाँ पर आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये थोड़ा संतोष देती हैं सबीना की। लोग जो पहुंच रहे हैं वैक्सीन लेने, देखिए प्रॉपर्ली सब लोग बैठे हुए हैं और बिहार में फिलहाल अब तक वैक्सीनेशन को लेकर कोई परेशानी नहीं देखने को मिली है। तो ये अच्छी बात है कि जो लोग आ रहे हैं, आप लोग वैक्सीन लेने आए हैं सर, कोई परेशानी नहीं? अभी तक तो नहीं है, आराम से वैक्सीन। तो सुबह में ही निकल रहे हैं लॉकडाउन के कारण वैक्सीन लेने? हाँ निकाले, 8 बजे निकले हैं लगभग। 8 बजे निकल गए। देखिए सबीना, बिहार में लॉकडाउन है 11 से 11 का रिलैक्सेशन रहता है, इस समय लोग ज्यादा निकलते हैं वैक्सीन लेने। कैसी व्यवस्था है, क्या परेशानी? ठीक है, बिल्कुल रजनीश, व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी व्यवस्थाएं हर वैक्सीनेशन सेंटर पर हो ताकि वहां पर पहुंचने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लाल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ तस्वीर जयपुर की सामने आ रही है? राजस्थान के पूरे आंकड़ों को समझते हुए, वैक्सीनेशन को समझते हुए आपके जरिए पहुंचाना चाहेंगे पूरी खबर। देखिए सबीना, बिल्कुल राजस्थान के संदर्भ में एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं कि आज राजस्थान में तय हो जाएगा कि आने वाले 7 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा या नहीं। कल कैबिनेट की बैठक में अशोक गहलोत ने 5 मंत्रियों की मीटिंग बुलाई है, उनकी कमेटी तय की है और वो तय करेगी कि लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन वजह क्या है, इसकी तस्वीरों के जरिए सबीना आप देख सकते हैं कि शहर भर में इस तरह की नाकेबंदी आपको लगातार नजर आएगी। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप पिछले दिन की बात करें तो 16,815 मामले सामने आए, 155 लोगों की मौत हुई। लेकिन इसके बावजूद भी आलम यह है कि लोग बेवजह बहाना बनाकर घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है। पुलिस हर वाहन को रोक रही है, उनसे पूछ रही है आप क्यों बाहर, क्या वजह है, क्योंकि अगर ये हालात रहे तो मानिए राजस्थान में 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है क्यों आ रहे हैं, अब ये उनको रोका है, सज्जन को इनको क्यों रोका गया है। आप ये देखिए, इधर देखिए सबीना, लगातार हर गाड़ी में पूछा जा रहा है। सबसे जो बड़ी बात है कि लोग बहाने बना रहे हैं। बहाने भी इस तरह के कि हम वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं, बल्कि वैक्सीन उनके पास में है। थाना साहब से बात कर रहे थे। सर, अभी जो आप लगातार लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जी जी भी खूब बना रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे कोरोना कितना खतरनाक है। अब लोग बाग जो ज़्यादातर मेडिकल स्टाफ या मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकल रहे हैं या कोई निर्माण मजदूर वगैरह निकल रहे हैं। बिल्कुल लाल सिंह, यहाँ पर अब क्या फैसला लिया जाता है प्रशासन की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से, बहुत ज़रूरी हो जाता है, उस पर भी नज़र डालना। आप सभी के पास आगे भी पहुंचेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक। वैक्सीन गुल है, मरीज फुल है, आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? एक छोटा सा ब्रेक।